नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। ये है क्रेनियल नर्व्स ऑफ ह्यूमन। इस क्वेश्चन से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो टीजीटी के एग्ज़ाम हो या पीजीटी के एग्ज़ाम हो या फिर फर्दर बड़े नेट या सेट के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर हमें क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे बॉडी के जो क्रेनियल नर्व्स हैं यानी ह्यूमन क्रेनियल नर्व्स हैं, उसके सीरियल नंबर से पूछे जा सकते हैं कि कौन से सीरियल नंबर में कौन सी क्रेनियल नर्व आती है। ठीक है, जैसे फोर्थ पूछ लेंगे कि फोर्थ क्रेनियल नर्व्स कौन सी है, तो यू मस्ट नो दैट इट इज़ द ट्रोक्लियर या पैथेटिक क्रेनियल नर्व। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका नेचर क्या है और इसके फंक्शन क्या क्या हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। तो इससे पहले कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, हम इन 12 क्रेनियल नर्व्स को सीरीज़ में लर्न करने के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। वो ट्रिक है अल्फ़ा 1। यहाँ से देखिए, फर्स्ट से देखेंगे, अल्फ़ा ऑप्टा ऑक्युपाई पैथेटिक ट्रे टू ट्राई एब्सेंस। 6 होगी, ठीक है। फिर से लर्न करो, अल्फ़ा ऑप्टा ऑक्युपाई पैथेटिक ट्रे टू ट्राई एब्सेंस। नेक्स्ट देखते हैं, फेशियल ऑडिशन एंड लिसनिंग वैल्यू ऑफ स्पाइनल ग्लॉसरी। गेन आप लिख लीजिए इसको, अल्फ़ा ऑप्टा ऑक्युपाई पैथेटिक ट्रे टू ट्राई एब्सेंस फेशियल ऑडिशन एंड लिसनिंग वैल्यू ऑफ स्पाइनल ग्लॉसरी। ये अगर आप इसको 3-4 बार रिवाइज करोगे तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। और इस ट्रिक से देखते हैं अब हमारे पास कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं। पहली क्रेनियल नर्व है अल्फ़ा यानी ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, ठीक है। दूसरी है ऑप्टा, ऑप्टा से ऑप्टिक। तीसरी है ऑक्युपाई से ऑक्यूलोमोटर। चौथी है पैथेटिक से पैथेटिक, ठीक है। ट्रे से ट्रोक्लियर, ठीक है, ट्रोक्लियर। फिफ्थ है टू ट्राई यानी ट्राई, ट्राइजेमिनल। सिक्स्थ है एब्सेंस यानी अबडक्शंस। सेवेंथ है फेशियल। एट्थ है ऑडिशन या ऑडिटरी। नाइन्थ है ग्लिसनिंग से ग्लॉसोफेरेंजियल। और 10th है वेगस से वैल्यू, ठीक है, वैल्यू से वेगस बन गई। और स्पाइनल से स्पाइनल ही रही 11th। और 12th ग्लॉसरी से हाइपोग्लॉसल आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अगेन, अल्फा ऑप्टा ऑक्युपाई पैथेटिक ट्रे टू ट्राई एब्सेंस फेशियल ऑडिशन एंड ग्लिसनिंग वैल्यू ऑफ स्पिनिंग ग्लॉसरी। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये अपीयर होती हैं, इनका ओरिजिन क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट जो दो हैं, पहली दो निकलती हैं फोर ब्रेन से, ठीक है। और फोर ब्रेन से निकलती हैं, दोनों का फंक्शन कैसा है, सेंसरी फंक्शन है। पहली दो यानी अल्फा ऑप्टा कहाँ से निकली, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक कहाँ से निकली, फोर ब्रेन से निकली। इनका नेचर कैसा है, सेंसरी है, सेंसरी इनका नेचर है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल लेकर जाती हैं सेंसरी ऑर्गन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड को ये लेकर जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड को नहीं लेकर जाएंगी क्योंकि ये क्या है, क्रेनियल नर्व्स है, तो ये ब्रेन को लेकर जाएंगी, कहाँ, फोर ब्रेन को, ठीक है। और जो ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी का मतलब हमेशा याद रखिएगा, इसका नेज़ल एपिथेलियम से कनेक्शन होता है। और फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है, इसका फंक्शन है नेज़ल एपिथेलियम में स्मेल को डिटेक्ट करना। इस नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व, फोर ब्रेन से अराइज होती है। दूसरी है ऑप्टिक नर्व, इसका काम है विजन का, ठीक है, रेटिना, विजन, विजन जो हम जो भी परसीव कर रहे हैं वो सिग्नल्स को कहाँ तक लेकर जाना, फोर ब्रेन तक लेकर जाना, ऑप्टिक नर्व लेकर जाती है। थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड जो हमारे पास क्रेनियल नर्व है वो है ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर। और फोर्थ है ट्रोक्लियर। ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर यानी पैथेटिक, ये दोनों ही नर्व जो हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से है, इनका ओरिजिन है मिड ब्रेन से, ठीक है, मिड ब्रेन से है। और दोनों की दोनों ही कैसी हैं, मोटर हैं। मोटर का मतलब क्या है, ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के यानी ब्रेन से सिग्नल कहाँ को लेकर जाती हैं, जो इनके इफेक्टर ऑर्गन हैं वहाँ तक लेकर जाती हैं। जैसे ऑक्यूलोमोटर का फंक्शन क्या है, आई बॉल, जो हमारी आई बॉल है,
इसकी मसल, जिसको एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल बोलते हैं, इसकी तरफ को सिग्नल लेकर जाना ताकि आई बॉल जो है वो क्या करे, मूव कर सके। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक दिया है। अगर बहुत डीप क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3 रेक्टस और या एक ओब्लिक मसल जो है उसको कौन सी नर्व सर्व करती है, कौन सी नर्व जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसका करती है। तो ये पता होना चाहिए कि ऑक्यूलोमोटर है और इसका मोटर फंक्शन है। ठीक है, मोटर नेचर की ये होती है। ट्रॉक्लियर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व क्या है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ आई बॉल। ये भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को ही जाती है, लेकिन ये किसको जाएगी, सुपीरियर ओब्लिक को जाएगी। ट्रॉक्लियर नर्व सुपीरियर ओब्लिक को जाएगी और ये भी मूवमेंट ऑफ आई बॉल में हेल्प करती है। तो ऑक्यूलोमोटर और जो ट्रॉक्लियर है, इन दोनों का ही काम क्या है, आई बॉल की मूवमेंट को हेल्प करना। नेक्स्ट 5th है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। ठीक है, अभी यहाँ पर 5th, 6th और 7th, 8th को हम इकट्ठा देखते हैं। 5th, 6th, 7th और 8th, इनको हम इकट्ठा देखते हैं। फिफ्थ जो है वो है ट्राइजेमिनल, 6th है एब्डक्शन, 7th फेशियल और 8th ऑडिटरी। और ये चारों जो है इनको कौन कहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं, ये जो हैं हिंड ब्रेन के पोन्स से ओरिजिनेट होती हैं। कौन, ट्राइजेमिनल, एब्डक्शंस, फेशियल और ऑडिटरी पोन्स से ओरिजिनेट होती हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन से पहले ये किस तरह की होती हैं देखो। ट्राइजेमिनल जो होती है वो होती है मिक्स्ड, एब्डक्शंस होती है मोटर, फेशियल होती है मिक्स्ड और ऑडिटरी होती है सेंसरी। कैसे याद रखेंगे, पोन से निकलने वाली ट्राइजेमिनल, एब्डक्शंस, फेशियल, ऑडिटरी, आगे लिख देना मीमो, मिक्स और एस। ठीक है, मिक्स एस, मीमो मिक्स एस, यानी मिक्स्ड, मोटर, मिक्स्ड, सेंसरी। ठीक है, तो मिक्स्ड यहाँ पर जो है ट्राइजेमिनल, इसका फंक्शन देखते हैं। इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं ट्राइजेमिनल की, क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, 3 ब्रांचेस यहाँ पर कौन कौन से, जैसे ऑप्थेल्मिक ब्रांच है वो किस नर्व की सब ब्रांच है, तो 5th ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व है उसकी सब ब्रांच है। मैक्सिलरी या मैंडिबुलरिस किसकी सब ब्रांच है, तो ये किसकी है, ये है हमारी ट्राइजेमिनल की ब्रांच। तो जो ऑप्थेल्मिक है इसका काम क्या होता है, ऑप्थेल्मी मतलब आंखों से रिलेटेड, ऑप्थेल्मोलॉजी आपने देखा होगा, स्टडी ऑफ आइज़ होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो आइज़ को स्टडी करता है। तो यहाँ पर देखिए आईलिड्स, कंजंक्टिवा और फोरहेड को ऑप्थेल्मिक जो नर्व है ये वहाँ से सिग्नल्स को लेकर आती है, क्योंकि ये कैसी है, ये है सेंसरी है, आईलिड्स, कंजंक्टिवा और फोरहेड से। ठीक है, दूसरी है मैक्सिलरी जो है ये भी ट्राइजेमिनल की ही है। और मैक्सिलरी कैसी होती है, सेंसरी होती है। और मैक्सिलरी का काम क्या होता है, अपर जॉ, गम्स, लिप्स और चीक्स से सिग्नल्स को लेकर जाना ब्रेन तक। थर्ड है मैंडिबुलरिस, अब ये मिक्स्ड टाइप की नर्व है और इसका काम क्या होता है, लोअर जॉ की तरफ को ब्रेन से सिग्नल लेके आना, जिसकी वजह से मेस्टिकेशन में क्या होगा या चबाने में क्या होती है, हेल्प होती है। तो पूछा जाएगा विच नर्व हेल्प्स इन च्यूइंग। ठीक है, तो वो कौन सी है, मैंडिबुलरिस विच इज़ अ मिक्स्ड नर्व। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, चबाने में हेल्प करना। किसकी सब ब्रांच है, ट्राइजेमिनल की सब ब्रांच है। नेक्स्ट जो है 6th एब्डक्शंस विच इज़ अ मोटर। ठीक है, ये मोटर नेचर की होती है और इसका काम क्या होता है, अगेन एक्सटर्नल रेक्टस जो आईबॉल है उसको, आईबॉल के मूवमेंट में ये नर्व हेल्प करती है। 7th है फेशियल पोन से ही निकल रही है, मिक्स टाइप की है और इसके जो हैं 2 पार्ट हैं, जैसे सेंसरी पार्ट जो हैं वो एंटीरियर टंग, ठीक है, टंग का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ को यानी जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, ठीक है, उनको नर्व जो है ये सेंस करती है, मतलब वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सिग्नल लेके जा रही है, टेस्ट का पता हमें चलेगा। और मोटर पार्ट क्या है इसका,
फेशियल मसल्स के जो भी एक्सप्रेशन हमारे बनते हैं, चाहे वो गुस्से के हैं, हंसने के हैं, रोने के हैं, जो भी एक्सप्रेशन बन रहे हैं उसमें कौन हेल्प करता है? मोटर पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व। अब रैबिट में यही जो फेशियल नर्व है इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं? 3 ब्रांचेस होती हैं, पैलेटाइन, हायोमैंडिबुलर एंड कॉर्डा टिम्पैनी। और ये जो कॉर्डा टिम्पैनी है ये फ्रॉग में एब्सेंट होता है। ये भी यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फेशियल नर्व की जो कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच है जो रैबिट में प्रेजेंट होती है वो फ्रॉग में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है ऑडिटरी, जो अगेन पोन्स से निकलती है और ये कैसी है? सेंसरी टाइप की है और इसके 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है वेस्टिबुलर नर्व और एक होती है कोक्लियर नर्व। तो वेस्टिबुलाई और कोक्लियाई ये हमने ईयर में पढ़े हैं या उसी में सुने हैं, ठीक है। जो वेस्टिबुलाई का काम होता है वो बैलेंसिंग का होता है, बॉडी के बैलेंसिंग को हेल्प करता है, और जो कोक्लिया होता है उसका काम क्या होता है? सुनने में वो हेल्प करता है। और दोनों ही जगह पर सेंसरी पार्ट है, ब्रेन तक सिग्नल जो है वो ईयर से लेकर ये जा रहा है। नेक्स्ट जो नर्व है वो है ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व के साथ ही बाकी जो बच गई, जिसमें वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल है, ये चारों जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस ये दोनों जो हैं ये मिक्स्ड टाइप की हैं, यानी सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन कार्य करती हैं। और जो स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल नर्व है ये कैसी हैं? ये मोटर टाइप की नर्व्स होती हैं। तो पहले देखते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल का काम क्या क्या होता है। जो सेंसरी पार्ट है इसका, ये क्या है? जो टंग का बच गया 1/3 हिस्सा पीछे पोस्टीरियर साइड में, उन टेस्ट बड्स को ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है ये क्या करती है? टेस्ट करने का काम करती है। और इसका मोटर पार्ट क्या है? जो हमारी स्लाइवा की सिक्रीशन होती है या जो फेरिंग्स की मूवमेंट है उसको कौन असिस्ट करता है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो असिस्ट करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी जो स्लाइवा की सिक्रीशन होती है कौन सी नर्व जो है उसमें हेल्प करती है, कौन सी नर्व उसको असिस्ट करती है? तो ग्लॉसोफेरेंजियल आपका आंसर होना चाहिए, विच इज़ अ मोटर पार्ट, ठीक है। उसका मोटर पार्ट जो है उस नर्व का वो असिस्ट करता है। और अदरवाइज ये नर्व जो है ग्लॉसोफेरेंजियल मिक्स टाइप की होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होती है। वेगस नर्व जो है बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, पीजीटी का भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसी का एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिशेस में तो इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, लेटरालिस, विज़रालिस एंड ब्रंकियालिस। जो लेटरल लाइन ऑर्गन, विजुअल ऑर्गन और गिल्स को सपोर्ट करता है। लेकिन मैमल्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लंग्स, लैरिंग्स, ओसोफेगस, हार्ट, स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन, इनको जो है 2 नर्व, लेरेंजियल नर्व एंड डिप्रेसर नर्व जो है वहाँ से ये सेंस जो है वो करने का काम करती हैं, या जो नर्व इम्पल्स है वो सेंड करने का काम करती हैं ये नर्व्स, ठीक है। तो ये वेगस नर्व है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लंग्स, लैरिंग्स, ओसोफेगस, हार्ट, स्टमक को कौन सी नर्व जो है वो असिस्ट करती है? यू मस्ट नो इट इज़ वेगस, और इसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। 11th नर्व है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होती है। और ये कैसी? नेक और शोल्डर, ये कहाँ से? स्पाइनल एक्सेसरी जो नर्व है ये कहाँ से बनती है? ये क्या काम, फंक्शन क्या है इसका? क्योंकि ये मोटर है तो इसका फंक्शन जो है मूवमेंट करना होगा, ठीक है। इफेक्टर जो ऑर्गन है वो कौन है इसका? नेक और जो शोल्डर की मसल है उनको ये असिस्ट करती है, उनके मूवमेंट में ये हेल्प करती है। कौन सी? स्पाइनल एक्सेसरी। और लास्ट है हाइपोग्लॉसल, विच इज़ द 12th करेनियल नर्व, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होती है, मोटर टाइप की है, इसलिए मूवमेंट में हेल्प करती है। किसकी मूवमेंट? टंग की जो मसल है, हमारी जीभ जो है इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है।
अच्छा, जीभ की मूवमेंट में हेल्प करती है हाइपोग्लॉसल। टंग यानी टेस्ट बड में कौन काम करती है? ग्लॉसोफेरेंजियल। इसके अलावा एक और जो नर्व है वो भी काम करती है, कौन? फेशियल जो है वो भी टेस्ट करने का काम करती है। अबडक्कन्स का काम क्या होता है? आईबॉल की मूवमेंट करना होता है। कान की तरफ कौन सी जाती है? ऑडिटरी जाती है। बॉडी की बैलेंसिंग के लिए कौन सी नर्व है? करेनियल ऑडिटरी नर्व है। ठीक है, स्लाइवा की सिक्रीशन के लिए ग्लॉसोफेरेंजियल है। तो इस तरह से ये ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। एक बार आपको ध्यान से इस चार्ट को पढ़ना है, इसको रिमेंबर करना है, और फिर इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं इस ट्रिक को। Alpha opto occupy pathetic tray to try absence facial audition and glistening value of spinning glossary। तो ये थी आज की ट्रिक और आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।